जिंदगी में अगर कामयाब बनना चाहते हो तो याद रखना कि पाँव चाहे फिसल जाए, जुबान और नियत को कभी फिसलने मत देना। नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 13, छठे इंद्रियां, बुद्धिमत्ता के मंदिर का द्वार, अमीरी की तरफ 13वां कदम। 13वां सिद्धांत छठी इंद्रिय के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से अनंत बुद्धि व्यक्ति के साथ किसी भी प्रयास या मांग के बिना स्वेच्छा से संवाद कर सकती है और करेगी। यह सिद्धांत दर्शन का शिरोबिंदु है। इससे पहले अन्य 12 सिद्धांतों में महारत हासिल करके ही आप नया समझा और लागू किया जा सकता है। छठी इंद्रिय अचेतन मन का वह भाग है जिसे सृजनात्मक कल्पना के रूप में संदर्भित किया गया है। इसे ग्रहण करने वाला समुच्चय भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से मन में धारणाएं, योजनाएं एवं विचार साहस प्रस्फुटित होते हैं। इस प्रस्फुटन को कभी कभी अंतः प्रस्फुट या प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। छठी इंद्रियों का वर्णन संभव नहीं है। इस वर्णन का उस व्यक्ति को नहीं किया जा सकता जिसने इस दर्शन के अन्य सिद्धांतों में महारत हासिल नहीं की है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं होता है और उसे ऐसा कोई अनुभव नहीं रहता है जिसके साथ छठी इंद्रियां की तुलना की जा सके। छठी इंद्रियां की समझ भीतर से मन के विकास के माध्यम से ध्यान से ही आती है। छठी इंद्रियां शायद मनुष्य और अनंत बुद्धि के परिमित मन के बीच संपर्क का माध्यम है और इस कारण से यह मानसिक एवं आध्यात्मिक दोनों का मिश्रण है। ऐसा माना जाता है कि यह वह बिंदु है जिस पर मनुष्य का मन सार्वभौमिक मन के संपर्क करता है। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों के महारत हासिल करने वाले के बाद आप निम्नलिखित वक्तव्य को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, जो अन्यथा आपको अविश्वसनीय प्रतीत हो सकता है। अर्थात छठी इंद्रिय आपको समय रहते आसन्न खतरों से बचाने के लिए चेतावनी देगी और लाभ उठाने के लिए समय पर अवसरों की सूचना भी देगी। छठी इंद्रियां जो जागृत होने के बाद एक देवदूत की तरह यह आपकी हर तरह से मदद के लिए खड़ी हो जाएगी, जो हर समय आपके लिए ज्ञान के मंदिर का दरवाज़ा खोल कर रखेगा। यह कथन सच है या नहीं, इसका पता इस पुस्तक के पन्नों में वर्णित निर्देशों या इसी तरह की समान प्रक्रिया का पालन करने के अलावा किसी और तरीके से कभी नहीं चलेगा। लेखक को चमत्कार पर विश्वास नहीं है और न ही उनकी वकालत करता है, क्योंकि उन्हें प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान होने के कारण भली भांति समझ है। प्रकृति अपने स्थापित नियमों से कभी नहीं भटक सकती है। उसके कुछ नियम समझ में इतने परे है कि वे चमत्कार प्रतीत होते हैं। छठी इंद्रिय मुझे एक चमत्कार की तरह केवल इसलिए लगती है क्योंकि मैं इस सिद्धांत के परिचालन की विधि समझ नहीं पाया हूँ। लेखक इतना जानता है कि वहाँ एक शक्ति है या एक पालक कारण या एक बुद्धिमत्ता है जो वस्तु के हर परमाणु के में व्याप्त है और ऊर्जा की तरह इकाई को अंगीकारक करती है। यह शक्ति अनंत बुद्धिमत्ता बीज को आगे ओक के पेड़ में बदल सकती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिक्रिया स्वरूप पानी को पहाड़ी नीचे प्रवाहित करवाती है। दिन के बाद रात और गर्मियों के बाद सर्दी लाती है और इस प्रकार हर चीज को उनकी उचित जगह पर बनाए रखती है। इस बुद्धिमत्ता को इस दर्शन के सिद्धांतों के माध्यम से इच्छाओं को स्थिर या भौतिक रूप से बदलने में सहायता करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लेखक को इसके बारे में पता है क्योंकि उसने इसके साथ प्रयोग किया है और इसका अनुभव किया है।
कदम दर कदम पिछले अध्यायों के माध्यम से आप इस अंतिम सिद्धांत तक पहुँचे हैं। यदि अपने पिछले सिद्धांतों में से प्रत्येक में महारत हासिल कर ली है तो अब आप बिना किसी उलझन के यहाँ किए गए अद्भुत दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि आपको अन्य सिद्धांतों के महारत हासिल नहीं है तो आपको पहले निश्चित रूप से इस सिद्धांतों के महारत हासिल करना होगा ताकि आप यह तय कर सकें कि इस अध्याय में किए गए दावे हकीकत हैं या कल्पना है। जब मैं नायक पूजा की उम्र से गुजर रहा था तो मैं पाया कि मैं उन लोगों की नकल करने की कोशिश कर रहा था जिनका मैं सबसे अधिक सम्मान करता था। इसके अलावा मुझे पता चला कि जिस विश्वास के साथ मैं अपने आदर्शों का अनुकरण करने का प्रयास करता था उसने मुझे ऐसा करने की बहुत क्षमता दी। मैंने नायक पूजा की इस आदत को कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। हालांकि ऐसा करने की आमतौर पर मेरी उम्र निकल चुकी है। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि महान होने के लिए मन, वचन एवं कर्म से महान लोगों का यथासंभव अनुकरण करना अगली सबसे अच्छी है। किसी भी प्रकाशन के लिए एक पंक्ति लिखने का सार्वजनिक रूप से भाषण देने की कोशिश करने से काफ़ी पहले मैं अपने लिए प्रभावशाली 9 लोगों के जीवन और कार्य का नकल करने की कोशिश कर रहा था। ये 9 लोग थे इमर्सन, पाइन, एडिन्स, डार्विन, लिंकन, बुरबंग, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी। काफ़ी वर्षों तक हर रात मैं इस समूह जिसे मैं अपना अदृश्य सलाहकार कहता था के साथ एक काल्पनिक परिषद की बैठक आयोजित करता था। प्रक्रिया या आधी रात में सोने के लिए जाने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और कल्पना करता था कि ये लोग मेरे साथ मेज पर बैठे हुए हैं। यहाँ मुझे न केवल उन लोगों के बीच बैठने का अवसर मिलता था जिन्हें मैं महान मानता था, बल्कि मैं यहाँ अध्यक्षता करते हुए इस बैठक पर हावी रहता था। रात की इन बैठकों के माध्यम से अपनी कल्पना लिप्त करते हुए मेरा उद्देश्य पूरी तरह सुनिश्चित था। मेरा उद्देश्य अपने काल्पनिक सलाहकारों के चरित्रों का समग्र प्रतिनिधित्व करने वाले अपने चरित्र का पुनर्निर्माण करना था। जिंदगी में जल्दी ही समझ जाने के बाद कि मुझे अज्ञान और अंधविश्वास के माहौल में जन्म लेने की बाधा को दूर करना होगा और मैंने जानबूझकर अपने आप को यहाँ वर्णित विधि के माध्यम से स्वैच्छिक पुनर्जन्म का कार्य सौंपा। स्वतः सुझाव के माध्यम से चरित्र का निर्माण मनोवैज्ञानिक के एक गंभीर छात्र होने के नाते जाहिर तौर पर मैं जानता था कि सभी व्यक्ति वर्तमान में जिस स्थिति में हैं वे अपने हावी विचारों और इच्छाओं की वजह से ही ऐसा बन पाए हैं। मैं जानता था कि गहराई में बैठी हर एक इच्छा बाहर अभिव्यक्त होने का मार्ग तलाशती है जिसके माध्यम से इच्छा वास्तविकता में परिवर्तित हो सके। मैं जानता था कि स्वतः सुझाव चरित्र के निर्माण में एक शक्तिशाली कारक है। वास्तव में यह एकमात्र सिद्धांत है जिसके माध्यम से चरित्र का निर्माण होता है। मन में संचालन के सिद्धांतों के इस ज्ञान के साथ मैं अपने चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक साधनों से पूरी तरह सुसज्जित था। इन काल्पनिक परिषद की बैठक में मैं एक छेद ज्ञान हेतु योगदान करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से मुलाकात करता था। मैं सुनवाई देने वाले आवाज़ में प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार संबोधित करता था। श्री इमर्सन, आपको प्रकृति की अद्भुत समझ है जिसने आपको प्रतिष्ठा दिलाई है और इस समझ को मैं आपसे हासिल करना चाहता हूँ। मेरे अवचेतन मन के लिए समझने और खुद को अनुकूलित करने में सक्षम हो गया। उन्होंने मुझे बताया इस ज्ञान के जो भी स्रोत उपलब्ध है मैं आपसे
तक उन तक पहुँचने और प्राप्त करने में सहायता के लिए अनुरोध करता हूँ। श्री बुरंग, आप में प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का इतना ज्ञान है कि आपने कैक्टस के कांटों को हटाकर एक खाद्य पदार्थ में बदल दिया। मेरा अनुरोध है कि आप मुझे वह ज्ञान प्रदान करें, मुझे वह ज्ञान दें जिसके माध्यम से आपने घास के दो पत्तों को ऐसे बढ़ने में सक्षम बना दिया कि पहले बढ़ी और अधिक वैभव और सद्भाव के साथ फूलों के रंग का विसरण करने में आपकी मदद की। आपने अकेले सफलतापूर्वक लिली को सुनहरा बना दिया